कहानी का नाम ट्रेन का यादगार सफर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई कहानी में आप सबका स्वागत है। अब आप तो जानते हैं आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो सब घर ही रहते हैं, ऐसे में बाहर जाना तो होता नहीं है। तो ये बात थोड़ी पुरानी है, जब लॉकडाउन नहीं था। ये बात मेरी शादी के पहले की है, तब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और तब ट्रेन के सफ़र में ये यादगार कहानी है जो आप सबको बता रही हूँ। मैं हमेशा अपने आप में बंधन के रहती, मुझे हर महीने कोई ना कोई ज़िंदगी में प्यार चाहिए था। कई बार किसी से मैं मिल भी जाती तो कई बार ऐसे ही बैठा जाना पड़ता। एक बार मैं अपने कुछ काम से ट्रेन का सफ़र कर रही थी। मेरे साथ एक लड़का बैठा था, उससे मेरी अच्छी बातें हो रही थी। आप कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है, किसी और की नहीं, मेरी ही। थोड़ा ध्यान से सुनना। उसका नाम धीरेंद्र था। वो लड़का ग्रेजुएशन कर रहा था। वो काफ़ी अच्छा देखने में था और काफ़ी खुले किस्म का था। वो कई बार जोक मारते हुए बिना कुछ शर्म किए हुए कुछ भी बोल देता, तो मैं भी कोई हिचकिचाहट नहीं रखती। कुछ देर बाद हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उधर हमारे पास बैठे बहुत सारे लोग उतर गए। वो लड़का भी नीचे उतरकर कुछ खाने के लिए लेने गया। वापस आने के बाद मैंने मुझसे पूछा, आप कुछ खाओगे? मैं उसकी बात समझ गई, वो क्या फल खाने का बात कर रहा था। मैंने उससे कहने लगी, हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ताज़ा अच्छा मिले तो मुझे पसंद है। वो बोला कि तो ठीक है, मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, जो है देता हूँ। मैं उसकी तरफ आंखें नचा कर देखी, अच्छा दिखाना। उसने फ्रूट्स निकाले और फ्रूट्स दे दी। आप भी ना बस मुझे गलत मत समझो, मैं तो सीधा साधा बालक हूँ। ये कहकर वो हंसने लगा, मैं भी हंस दी। उसने जो फल मुझे दिए मैंने उसे हाथ से लिया और उसके सामने ही अच्छे से खाने लगी। मेरी इस हरकत से वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो गया। फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला। 1 मिनट बाद वो उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। मुझे पता था वो क्यों गया है। थोड़ी देर बाद आकर वापस बैठ गया। उसकी तरफ देखकर मैंने कहा कि वैसे उसने मुझे कहा, वैसे मुझे सेब पसंद है। मैंने कहा, हाँ मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हैं। मैंने भी अंगड़ाई लेते हुए उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, सेब बहुत पौष्टिक भी होते हैं। उसने कुछ समझ लिया और धीरे धीरे बातचीत करना और बढ़ा दिया। मैं भी नहीं रोकी। अगले स्टेशन में ट्रेन से कुछ लोग उतर गए, पर इस बार कोई नहीं चढ़ा। अब मैं ट्रेन के आगे की तरफ 4 लड़के थे और बीच में हम दोनों ही रह गए थे। मैं सो गई। जब उठी तो देखी कुर्ती थोड़ा गीला हो गया था। मुझे लगा पसीना सा आ गया। मैं वॉशरूम की तरफ देखी, सूंघी तो समझ में आया ये क्या है। मैं कुछ नहीं बोली, मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि मैं ऐसे बस अपने आप को देखने गई थी। बाहर धीरेंद्र था। उसने ये सब देख लिया कि मैं क्या कर रही हूँ। उसे पता था कि आग मेरे अंदर भी है। उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो हुआ, थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई और सीट में आकर बैठ गई। मैंने देखा धीरेंद्र बैठा है। मैं कुछ नहीं बोली। उसने मुझे कहा, वैसे बहुत गर्मी है ना? मैंने पूछा कैसे? उसने कहा, बहुत गर्मी लग रही है। उसकी बात से मैं समझ गई ये कहना क्या चाहता है। मैं भी जैसे एक्साइटेड होकर बोली कि हाँ। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे और तभी 2 लड़के वहाँ से क्रॉस किए, जो मैंने कहा कि बगल में कोच में बैठे थे। उनके आने से मैं तुरंत ही दूसरी तरफ देखने लगी और धीरेंद्र भी अपने आप को ठीक किया। लेकिन उसने कहा कि अरे क्या बात है। उनकी बातों में मैं समझ गई कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। मैं कुछ नहीं बोली, बस मैंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो देखा मैं आपको वो सब कुछ बताती हूँ। दोस्तों, उसके बाद उस ट्रेन में बस हम लोग 6 लोग थे। वो 4 लड़के, धीरेंद्र और मैं। हमने कोच के सारे गाड़ी के जितने भी खिड़की थे वो सारे खिड़की बंद कर दी और फिर ऐसे ही थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ पर थे। जैसे कि पूरे सफ़र में हम बस 6 लोग थे।
इसी तरह काफ़ी देर अच्छा से गुजरा। रात होने आई थी, मैं काफ़ी थक भी गई थी। वे लोग मुझसे बहुत खुश थे, मुझसे जैसे कह रहे हो कि तुम तो बहुत अच्छी हो। मैं भी तो यही चाहती थी, उन लोगों के साथ कुछ देर बिताना, कुछ वक्त। दोस्तों फिर क्या, उस वहाँ के बाद की बात है। मैं अब वहाँ पे कब टीटी आ गया पता ही नहीं चला। उसने हम लोगों को इस हालत में देखा, हम पाँचों, और फिर मुझे धमकी देके कहा ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत डर गई। उसने मुझे अपने साथ ले जाने को कहा। सब लड़के कहने लगे अरे माफ़ कर दीजिए, इसे मत ले जाइए, मत ले जाइए। लेकिन टीटी मुझे डराते हुए कहने लगा। सबने रिक्वेस्ट की पर नहीं माना। मेरे से स्टेशन आने पर उसने मुझे अपने ऑफिस ले गया। काफ़ी देर उसने मुझे जेल के नाम पे डराया। मैं बहुत डर गई थी, क्या सच में वो मुझे जेल ले जाएगा। लेकिन मैं समझ गई इसकी नीयत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। अंत में उसने बोला बचने का एक रास्ता है। मैंने कहा मुझे बिना कुछ सुने मंजूर है। वो भी हंस दिया और मुझे अपना क्वार्टर पर चलने बोला। अब मैं क्या ही करती, मैं उसके क्वार्टर साथ चली। उसके कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया। अब मैं कही कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगी। मैंने ये बहाना बना रही थी। उसने कहा चुप, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें जेल ना हो तो चुपचाप मन से मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। अब मुझे और रास्ता क्या था, तो मुझे टीटी की बात सुननी पड़ी। खैर उसके बाद मैं टीटी के साथ शाम तक का वक्त गुजारी। फिर शाम में मैं अपने शहर तो पहुंच ही गई थी, भोपाल। वहाँ से अपने घर आ गई। इसके बाद की लाइफ मेरे लिए बिल्कुल बदल गई। ट्रेन का सफ़र में जो हुआ, लेकिन वो टीटी मुझे बहुत पसंद था। एक दिन टीटी ने मुझे कॉल करके बुलाया तो मैं भी टीटी के पास चली गई। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। मैं कई बार उस टीटी से मिलने उसके क्वार्टर जाती। इसी तरह काफ़ी एक साल बीत गया और फिर एक साल बाद मेरी शादी लग गई। अब मेरे पति से मेरी फ़ोन पर बातें होती। मेरे पति के कुछ रिश्तेदार क्योंकि इसी शहर में रहते, तो अब मुझे उस टीटी के घर जाना दिक्कत होता। लेकिन वो टीटी मानने को तैयार ही नहीं था। उसे मुझसे इस तरह से प्यार हो गया था कि वो मुझे अब हर हफ्ते अपने यहाँ बुला रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुड़ाई। अभी फ़िलहाल मेरी पति से फ़ोन पर बात हो रही थी। फिर मेरे पति के साथ मेरी शादी फिक्स हो गई और शादी होने के बाद मैं दूसरे शहर आ गई। फिर तो ज़िंदगी बदल सी गई। अभी लॉकडाउन में खैर क्या ही बताऊं, ज़िंदगी बोरिंग हो गई है। फिर लॉकडाउन के बाद किसी और लोगों से मिलूं तो वो कहानी आपको ज़रूर मेरी ज़िंदगी की बताऊंगी। अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों एक बात, कहानी कैसी लगी कमेंट करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।